दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे। इसी पर उनको चक्रधार बजाई। साउथ से बॉलीवुड में आकर एक सफल अभिनेत्री का दर्जा हासिल कर उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और दमदार डांस के बदौलत सफलता की ऊंचाई को छुआ। जिसे हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है। इन्होंने इंडियन और वेस्टर्न डांस को मिलाकर एक डांस की ऐसी फॉर्म को इजाद किया जिसके दर्शक कायल थे। ये जितनी सुलझी हुई अदाकारा थी, इनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही उलझी हुई थी। पर्दे के साथ साथ पर्दे के बाहर भी इनके को स्टार के साथ अफेयर के चर्चे आम होने लगे। सिनेमा की दुनिया में इस तरह की चर्चाएं आम बात है। जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले, जिनमें कुछ सच्चाई होती है और कुछ अफवाहें भी। तुम्हें याद करते करते और कुछ सच इनके साथ भी था। क्या कहूँ आपसे प्यार है, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। उनकी सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि जो कोई भी देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। बहुत ही कम समय में वो करोड़ों दिलों की मलिका बन गई। दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे। उनका नृत्य, उनकी भाव भंगिमा, सब कुछ इतना परफेक्ट होता था कि बड़े बड़े निर्देशक भी दंग रह जाते थे। चुनरिया क्यों करके घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के। बहुत ही कम समय में ही वो करोड़ों दिलों की मलिका बन गई थी और हर कोई उन्हें अपने मन मंदिर में बसाने के सपने देखने लगा था। साउथ से आकर राष्ट्रीय अभिनेत्री का दर्जा पाने वाली वो पहली महिला जिन्होंने बॉलीवुड में दक्षिण भारतीय हीरोइनों के प्रवेश का रास्ता खोल दिया। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का। और जिस पर चलकर दर्जनों अदाकाराओं ने देश भर के दर्शकों को अपनी खूबसूरती और प्रतिभा का जलवा दिखाया। क्या आप जानते हैं दोस्तों, फिल्मी जीवन में उनका नाम दो एक्टर के साथ जुड़ा, लेकिन किसी एक के साथ भी वो घर नहीं बसा पाए। और क्या आप सोच सकते हैं, वैजयंती माला के ऊपर पति खरीद कर शादी करने का आरोप भी लगा। दिल पंछी बन उड़ जाता है। तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बावजूद वैजयंती माला ने अपने प्रतिभा से अभिनय से लेकर राजनीति तक अपना लोहा मनवाया और अचानक सब कुछ छोड़कर वो प्रभु में लीन हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 में मद्रास यानी चेन्नई में हुआ था। उनके पिता का नाम एमडी रमन और मां का नाम वसुंधरा देवी था। वैजयंती माला की मां वसुंधरा देवी भी दक्षिण भारत की मशहूर नृत्यांगना और अभिनेत्री थी। ऐसे में वैजयंती माला को फिल्मों में करियर बनाने में मां की ओर से काफी सपोर्ट मिला। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि मात्र 13 साल की उम्र में वैजयंती माला ने एक्टिंग करियर में डेब्यू किया था और उनकी पहली फिल्म तमिल थी। और यह फिल्म 1949 में रिलीज हुई थी। एमवी रामन ने वैजयंती माला को स्टेज पर नृत्य करते हुए देखा था। उन्होंने वैजयंती माला की दादी से अनुरोध किया कि उन्हें फिल्मों में अभिनय करने दे। हालांकि वो फिल्मों के पक्ष में नहीं थी, लेकिन एमवी रामन ने उन्हें किसी तरह समझाकर राजी कर लिया। फिल्म वजकई खासी हिट हुई। एमवी रामन ने अपनी तमिल की हिट फिल्मों का
तेलुगु और हिंदी रीमेक भी बनाना शुरू किया। उन्होंने वजकई का तेलुगु रीमेक जीवितम बनाया। मिस्टर पति वो सारी मिस्टर अशोक नीकन्ने निन्ने भ्रमिंचिना और वैजंती माला को उसमें भी मौका दिया। इसके बाद उन्होंने वैजंती माला को 1951 में आई हिंदी फिल्म बहार में उतारा, जो वजकई की रीमेक थी, और इस तरह बॉलीवुड में उनका डेब्यू हो गया। तीनों भाषाओं में बनी फिल्मों में पुरुष कलाकार तो बदल गए, लेकिन वैजंती माला सब में शामिल रही। तीनों ही फिल्में सुपर हिट साबित हुई और इसी के साथ वैजंती माला पहली ऐसी दक्षिण की अदाकारा बनी जिन्हें अपने डायलॉग डब नहीं करने पड़ते थे। कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। कहते हैं कि उन्होंने इस फिल्म में डायलॉग बोलने के लिए हिंदी सीखी थी, जिससे पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर बॉलीवुड में काम कर सके। अगले साल 1953 में वो तमिल फिल्म पेन में भी नजर आई, जिसमें उनके को स्टार जैमिनी गणेशन, और इस फिल्म के तेलुगु रीमेक संगम में उनके हीरो थे एन.टी. रामाराव। फिर रामड़ साहब ने इसका बॉलीवुड रीमेक किया, जिसका नाम था लड़की। इस हिंदी फिल्म में नायक थे किशोर कुमार और भारत भूषण साहब। और इस तरह उनकी लगातार फिल्में आती रहीं और वो सफलता की ऊंचाइयों पे जाती रहीं। गोरे गोरे मुखड़े पे लगा गुलाल हल्के गुलाब। फिर आया साल 1955 देवदास लेकर, जिसमें चंद्रमुखी के किरदार ने वैजंती माला को कालजयी बना दिया। बताया जाता है कि इस रोल के लिए निर्देशक विमल रॉय ने पहले कई नामी गिरामी हीरोइनों को अप्रोच किया, लेकिन उन हीरोइनों के इनकार और फिल्म के घटते बजट ने वैजंती माला को यह रोल दिला दिया। उस वक्त मीडिया में इस चयन को लेकर भारी आलोचना हुई थी और एक अखबार ने तो यहाँ तक लिख डाला कि इससे अच्छा होता कि विमल रॉय साहब ने चंद्रमुखी का रोल किशोर कुमार को ही दे दिया होता। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों के साथ साथ फिल्म समीक्षक भी दंग रह गए। बात यहाँ तक पहुँची कि इस फिल्म के लिए उन्हें सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। हालांकि वैजंती माला ने यह कहते हुए अवार्ड लेने से इनकार कर दिया कि वो फिल्म में सहायक नहीं, मुख्य अभिनेत्री हैं। इसके बाद तो अगले साल 1956 में उनके पास फिल्मों की झड़ी लग गई। उन्होंने हिंदी की 6 फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। इन फिल्मों में ताज, समवेयर इन दिल्ली, पटरानी और देवता विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। तू ये फूलों भरी राहें मेरे देश की हवाएं परदेसिया। उसी साल किशोर कुमार के साथ आई फिल्म न्यू दिल्ली में भी उनकी कॉमेडी रोल वाली हीरोइन की भूमिका की खूब तारीफ हुई। इस फिल्म में उनके सोलो भरतनाट्यम और शुद्ध पंजाबी शैली में किए गए भांगड़ा आदि नृत्यों की खूब चर्चा रही। तुम संग प्रीत लगाई रसिया, मैंने जान के जान गवाई रसिया, ओ हाय मैं मर गई। इसके बाद 1957 में रिलीज हुई फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। बता दें कि नया दौर बॉलीवुड की सबसे सफल और बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। और ऐसे में ट्रेजेडी किंग की जिंदगी में प्रवेश हुआ वैजंती माला का। उस गांव पे स्वर्ग फिसद के जहां मेरा यार बसता। फिल्म सुपर हिट हुई और उस साल मदर इंडिया के बाद दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिर तो दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि मीडिया ने दोनों को अघोषित पति पत्नी ही बना डाला। दोनों ने कभी इस रिश्ते पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन दर्शकों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उन्हें इसी नजर से देखने लगे। दोस्तों, विमल रॉय की इस फिल्म की शूटिंग से एक किस्सा जुड़ा है। दरअसल फिल्म में एक डांस सीक्वेंस था जिसकी शूटिंग नैनीताल के पहाड़ी इलाके में हो रही थी। निर्देशक का आदेश था कि उन्हें नंगे पांव नृत्य करना है। शूटिंग के दौरान उनके पांव में एक पत्थर का टुकड़ा चुभ गया। इसके बावजूद उन्होंने नृत्य के दृश्य को इतनी खूबसूरती से अदा किया कि वो ट्विंकल टोज वाली अदाकारा के नाम से मशहूर हो गई। ये फिल्म उस वर्ष ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से शामिल हुई थी। इस फिल्म के जरिए
वैजंती माला का नाम साल 1958 के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुआ था। हालांकि उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें ही मिला, लेकिन इस फिल्म के लिए नहीं, बल्कि B.R. चोपड़ा साहब के निर्देशन में बनी दूसरी फिल्म साधना के लिए। इस फिल्म में उन्होंने एक वेश्या का किरदार अदा किया है, जो हालात के हाथों में उलझकर एक बड़े घर की बहू बन जाती है। उसी साल उनकी कई अन्य फिल्में आईं। 1959 में उनकी और दिलीप कुमार की जोड़ी ने एक हिट फिल्म दी जिसका नाम था पैगाम। इस फिल्म में वैजंती माला की वास्तविक मां यानी वसुंधरा देवी ने उनकी ऑन स्क्रीन मां की छोटी सी भूमिका निभाई है। जवानी अकेले की घड़ियां हमको ना भाए। 1964 में उनकी कई यादगार फिल्में आई, जिनमें पहला नाम था राज कपूर की संगम का। यह फिल्म उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा दीवाना। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। हालांकि कुछ विवाद भी रहे, लेकिन उनका जिक्र हम आगे करेंगे। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नारा। इसी साल उनकी अन्य प्रमुख फिल्म थी लीडर। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं कुछ कहते। जिसमें उनकी और दिलीप कुमार की जोड़ी ने खूब रंग जमाया था। इस फिल्म की पटकथा भी दिलीप कुमार ने ही लिखी थी। वैजंती माला दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ लगातार फिल्में कर रही थी और इसी कारण दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ इनका नाम जोड़ा जाने लगा और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि वैजंती माला के लिए राज कपूर और दिलीप कुमार में खींचातानी होने लगी। क्या कहूँ आपसे प्यार है, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। वैजंती माला और राज कपूर के अफेयर की चर्चा राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर तक पहुंची तो उन्होंने परिवार में बवाल खड़ा कर दिया। वो घर छोड़कर चली गई और बताया जाता है कि करीब 4.5 महीने तक मुंबई के नटराज होटल में रही। राज कपूर ने इस दौरान अपनी पूरी एनर्जी पत्नी को मनाने और घर लाने में लगा दी और कहा जाता है कि आखिरकार कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी कि राज कपूर फिर कभी वैजंती माला के साथ काम नहीं करेंगे और ना ही कोई रिश्ता रखेंगे। फिल्मी पंडित बताते हैं कि राज कपूर से अलग होने के बाद एक फिल्म की शूटिंग के दौरान झील में काफी देर तक रह जाने की वजह से वैजंती माला को निमोनिया हो गया। तब राज कपूर की फैमिली डॉक्टर चमन बाली ने उनका इलाज किया। बाली पहले से ही वैजंती माला के बड़े फैन थे। इलाज के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर बाद शादी तक जा पहुंचे। संयोग भी ऐसा कि जिस राज कपूर से शादीशुदा होने की वजह से दोनों का रिश्ता टूटा था, उन्हीं की फैमिली डॉक्टर से इस बार भी आंखें चार हुई थी और अफसोस कि वो शादीशुदा थे। कहा जाता है कि डॉक्टर बाली की पत्नी उन्हें तलाक देने की एवज में भारी भरकम राशि की मांग रखती। डॉक्टर ने ये बात वैजंती माला को बताई कि इतने पैसे देना उनके बस की बात नहीं है। ऐसे में वैजंती माला ने खुद पैसे चुकाने की पेशकश कर डाली और वैजंती माला ने पूरी रकम अदा की। इसके बाद शुरू हुई दोनों की शादी की तैयारी। जानकार बताते हैं कि वैजंती माला ने उस दौर की सबसे महंगी शादी रचाई और पैसा पानी की तरह बहाया। 10 मार्च 1968 को वैजंती माला ने डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी की, लेकिन कुछ फिल्मी मैगजीन्स ने इस शादी को इश्तहार, नुमाइश और बदले की कहानी का भी नाम दिया। उनके मुताबिक राज कपूर से एतबार टूटने के बाद वैजंती माला उनसे बदला लेना चाहती थी। वैजंती माला एक वक्त में फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसा चार्ज करने वाली अदाकारा थी। 1996 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले। उन्हें साल 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जनों पुरस्कार व सम्मान मिल चुके हैं। वो इंदिरा गांधी की काफी करीबी मानी जाती थी और 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर वो 1 बार राज्यसभा के जरिए संसद की सदस्य भी रह चुकी हैं। अब भी वैजंती माला की हस्ती कायम है और वो आज भी देश विदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के शोज में हिस्सा लेती है और कई डांस एकेडमी में ट्रेनिंग भी देती है।
अब भी उन्हें सम्मान देने का सिलसिला जारी है और 85 साल की उम्र में भी उनके पैर थिरकते नजर आते हैं। और अचानक सब कुछ छोड़कर वो प्रभु में लीन हो गई। तो ये था फसाना बैजंती माला जी का, जो हमेशा फलक पे रही और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जिया। तो बैजंती माला जी की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन से गाने का डांस पसंद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब अपने दोस्त और होस्ट नैना सिंह को दीजिए इजाजत और मिलती हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में। तो प्लीज अपना प्यार देते रहें इसी तरह। थैंक यू।